Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, Doctor. I'm Dr. Muzaffar, consultant neurologist, Metro Hospital, Faridabad. Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? सीजर जिसको हम दौरा बोलते हैं आम भाषा में, एपिलेप्सी जिसको हम मिर्गी बोलते हैं, फर्क है। अगर किसी को दो से ज्यादा दौरे आए उसको हम मिर्गी कहते हैं। और दौरे क्यों आते हैं? दिमाग में ऊर्जा बढ़ जाती है, उसकी वजह से दौरे आते हैं। और दौरे दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं बड़े दौरे जिसको हम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं, और छोटे दौरे जिसको हम फोकल एपिलेप्सी कहते हैं। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में क्या होता है कि मरीज बेहोश हो जाता है, उसकी हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, उसकी आंखें ऊपर की तरफ जाती है, उसके मुंह से झाग आता है, उसकी जो जीभ कट जाती है और उसको पेशाब निकल जाता है। ये जो चीज है ये 1-2 मिनट के लिए रहती है, उसके बाद मरीज क्या होता है कि गफलत में जाता है या उसके सर में दर्द पड़ जाता है। और दूसरे किस्म के दौरे होते हैं फोकल सीजर्स। उसमें क्या होता है कि मरीज कुछ देर के लिए सुन पड़ जाता है या बुत जैसा बन जाता है, या कभी कभी क्या होता है मरीज को कि उसको चौंक लगती है, जैसे उसको बोलते हैं मायोकुलनस, और उसकी हाथों से चीजें छूट जाती है। या कभी कभी क्या होता है कि उसकी आंखें एक तरफ जाती है और गर्दन भी मुड़ जाती है, उसको हम बोलते हैं वर्जिव सीजर्स। तो ये दो किस्म के दौरे हैं। और एक किस्म का दौरा है जो हमें जानना है, उसको बोलते हैं हम पीएनईएस और सीडो सीजर्स, उसको हम बोलते हैं मानसिक दौरे। ये बहुत कॉमन है, जैसे लड़कियों में पाया जाता है। उसमें क्या होता है कि किसी को स्ट्रेस हो या एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो, उनमें ये पाया जाता है। उसमें क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट करना ट्रूथ सीजर से। इसमें मरीज क्या होगा कि मरीज बेहोश तो होगा मगर आंखें बंद हो जाएगी, कोई जाग नहीं आएगा, कोई मुंह से जीभ नहीं कट जाएगी, कोई पेशाब नहीं निकल जाएगा, और हाथ पैर तो, और ये दौरा 2 से 3 मिनट के ऊपर भी रह सकता है। और उसके बाद मरीज में कोई गफलत नहीं रहेगी, ना कोई सर में दर्द रहेगा। What is epilepsy? एपिलेप्सी जिसको हम आम भाषा में मिर्गी बोलते हैं, जिसको 2 से ज्यादा दौरा है उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं और मिर्गी बोलते हैं। What are the different types of seizures? And do they affect people differently? जैसे आपने पहले ही बोला कि हमारे दो किस्म के, आम भाषा में दो किस्म के दौरे होते हैं, एक होते हैं दिमागी दौरे, दूसरे होते हैं मानसिक दौरे। दिमागी दौरे दो किस्म के होते हैं, जनरलाइज दौरे और बड़े दौरे, और फोकल दौरे और छोटे दौरे। वो हमने पहले भी उसके बारे में डिस्कस किया है। I see. Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? हाँ, जैसे हमने क्या पाया है कि 50% मरीजों में कोई कारण पाया जाता है और 50% मरीजों में कोई कारण नहीं पाया जाता है, उसको बोलते हैं इडियोपैथिक एपिलेप्सी। और कारण क्या है? जैसे बच्चों में कारण आम है कि फीब्राइल सीजर्स होते हैं, ये बुखार में दौरे पड़ जाते हैं, या दिमागी बुखार होता है, या कोई कंजेंटल एबनॉर्मलिटीज होती है ब्रेन में, उसमें दौरे आ सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो रो नहीं पाता है, तो उसकी वजह से दिमाग में ऑक्सीजन कम जाता है, उसकी वजह से भी दौरे पड़ जाते हैं। जैसे ही हमारी उम्र बढ़ जाती है, जैसे अडोलसेंस में क्या होता है, एक कॉमन कीड़ा है एनसीसी, उसकी वजह से भी दौरे पड़ जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी दौरे पड़ जाते हैं। या दिमाग में कभी चोट लगे, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो दिमाग में चोट लगता है, उस घाव की वजह से भी दौरे पड़ जाते हैं। या कभी दिमाग में ट्यूमर, उसकी वजह से भी दौरे पड़ जाते हैं। या जैसे हम एल्डरली में होता है क्या कि कभी कभी स्ट्रोक पड़ जाता है, जिसको लकवा बोलते हैं, उसकी वजह से भी दौरे पड़ जाते हैं। या ब्रेन में मेटास्टेसिस हो, किसी और जगह शरीर में ट्यूमर हो, ब्रेन में जाए, उसकी वजह से भी दौरे पड़ जाते हैं। या एक्सीडेंट की वजह से भी दौरे पड़ जाते हैं, दिमाग में उसकी वजह से घाव आए। और कभी कभी क्या होता है इडियोपैथिक जिसमें कारण पता नहीं चल जाता है। Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? सिम्टम्स में जैसे मैंने पहले ही बोला आपको कि जनरलाइज एपिलेप्सी में क्या होता है कि मरीज बेहोश हो जाता है और हाथ पैर टाइट हो जाते हैं और हाथ पैर हिलने लगते हैं, और आंखें ऊपर की तरफ जाती है, मुंह से झाग आता है, जीभ कट सकती है और पेशाब भी निकल सकता है। ये कुछ मैक्सिमम 1-2 मिनट के लिए रहता है। उसके बाद मरीज जो है वो गफलत में रहता है, वो किसी को पहचानता नहीं है,
और सिर दर्द भी रहता है। कभी कभी क्या होता है उसके बाद एक साइड से काम करना छोड़ देता है, उसको बोलते हैं टॉर्स पैरासिस। ये जनरलाइज इपिलेप्सी के लक्षण है। और जो हमारी फोकल इपिलेप्सी में क्या होता है कि जो उसको हम आम भाषा में छोटा दौरा कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे बच्चों में क्या पाया जाता है, कभी वो गुम हो जाते हैं या बुद्ध की तरह बन जाते हैं, रेस्पॉन्ड नहीं करते, आंखें ऊपर की तरफ जाती है, या कभी कभी शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, कभी कभी गर्दन मुड़ जाती है जिसको हम वर्जू सीजर्स कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी चौंक लगती है और हाथ से चीजें छूट जाती है जिसको मायोक्लोनिक एपिलेप्सी कहते हैं। Now let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? हाँ, क्या दिक्कत है कि आम जो लोगों में जो ये पाया जाता है कि ये कुछ भूत प्रेत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिमागी बीमारी है। और इसके जरूरी जब भी आपको ऐसा लगे तो डॉक्टर के पास पहुंचना है, और वो कुछ जांचें भी करेंगे और ट्रीटमेंट भी देगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, भूत प्रेत है नहीं, ये दिमागी बीमारी है। How does this stigma affect people with epilepsy? हाँ, देयर इज लॉट ऑफ स्टिग्मा। जैसे काम पेशा में क्या होता है कि फीमेल्स आम ये छुपाती है कि हमें कोई मिर्गी की बीमारी है, क्योंकि वो शादी पे कि क्या होता है कि उसको रिश्ता ढूंढने में भी दिक्कत आती है। या कभी क्या होता है कि समाज में ऐसा पाया जाता है कि इसको नीची नजर से मानते हैं, किसी को दौरे पड़ते हैं, तो उसकी वजह से वो हमें भेदभाव नहीं करना है, इसको ट्रीटमेंट लेना है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा ट्रीटमेंट से। Absolutely. Now let's move on to managing epilepsy. What are the common triggers for seizures that patients and caregivers should be aware of? दे शुड बी देयर आर लॉट ऑफ ट्रिगर्स इन एपिलेप्सी। जैसे क्या होगा, किसी को स्ट्रेस ज्यादा हो, दैट्स अ ट्रिगर ऑफ एपिलेप्सी। कोई भूखा रहे, खाली पेट रहे, दैट्स आल्सो ए ट्रिगर ऑफ एपिलेप्सी। किसी को क्या हो कि नींद पूरी ना हो, दैट्स आल्सो ए ट्रिगर ऑफ एपिलेप्सी। या कभी को किसी को कोई भी इंफेक्शन हो, दैट्स आल्सो ए ट्रिगर ऑफ इन्फेक्शन। तो इन चीजों को बड़ा ध्यान रखना है। जैसे किसी को दौरे आते हैं तो ये चीजें बिल्कुल कंट्रोल में रखनी है। That's a great tip, doctor. What other lifestyle adjustments can help someone manage epilepsy? हाँ, क्या करना है, जिसको भी दौरे आए उसको एक दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है, और 6 से 8 घंटे की नींद करनी है, डेली डेली रूटीन रहना है, और दवाई पूरे टाइम पे खाना है। और तीसरी चीज ये है कि वो तब तक ड्राइविंग नहीं करनी है जब तक दौरे कंट्रोल ना हो। और फीमेल्स को आम हमें एडवाइस देते हैं कि रसोई में अकेले काम नहीं करना है। कभी कभी क्या देखा जाता है कि दौरा पड़ता है और आग लग जाती है, और उसकी वजह से वो जल भी पाती है। तो इसको अवॉइड करना है। और ऊंचाई पे ज्यादा काम नहीं करना है जब तक दौरे कंट्रोल ना हो, क्योंकि दौरा है तो वो गिर भी सकता है ऊंचाई से। Thank you so much, doctor. To wrap up, could you share some safety tips to help prevent injuries during seizures? हाँ, सेफ्टी टिप्स ये है कि जैसे भी किसी को दौरा है, उसको साइड से लेना है, उसको साइड से मुड़ाना है, और कोई मुंह में कोई चीज नहीं रखनी है, और वेट करना है जब तक दौरा खत्म हो। इमीडिएटली जैसे ही दौरा खत्म हो, इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। वहां पे कुछ जांचें होंगी, पहले तो ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे किसी को कभी सोडियम ऊपर नीचे हो, कैल्शियम ऊपर नीचे हो, या ग्लूकोज ऊपर नीचे हो, उसके वो इलाज करेंगे, वो ठीक हो जाए। इसको सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी कहते हैं। उसके लिए कोई दौरे की दवाई की जरूरत नहीं है। ग्लूकोज को कंट्रोल करना है, सोडियम को कंट्रोल करना है, कैल्शियम लेवल्स को कंट्रोल करना है, दौरा खत्म हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि दौरे की दवाई हमें जरूरी खानी है, तो उसमें क्या करते हैं हम, दौरे की दवाई पहले एक से स्टार्ट करते हैं। अगर एक से कंट्रोल ना हो तो हम दो दवाइयां भी दे सकते हैं। 2/3 ऑफ पेशेंट्स में ये पाया जाता है कि दौरा बिल्कुल कंट्रोल होता है दवाइयों से। 1/3 ऑफ पेशेंट में क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी, उसमें दवाई से भी काम नहीं पड़ता है। उसके लिए हम दूसरा ऑप्शन है सर्जिकल ऑप्शन। Thank you so much, doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. Any final thoughts? थैंक यू। बस ये है कि ये बीमारी को लाइटली नहीं लेना है, और न्यूरोलॉजिस्ट जो कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट पास पहुंचना है। और ये भूत प्रेत बिल्कुल नहीं है, दिमागी बीमारी है, और इलाज से बिल्कुल बीमार मरीज ठीक होगा। Thank you, doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.